भारत की समाज सेवी रशीदा रियाज हुसैन ने समाज सेवा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया है। उन्होंने 500 से अधिक महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय संबंधित प्रशिक्षण देकर उसे आत्मनिर्भर बनाया है, जिससे वे अपनी आजीविका स्वयं कमा सकें। रशीदा जी का मानना है कि समाज में रहते हुए दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ा सुख है। वे विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लोगों के साथ समय बिताना चाहती हैं, ताकि उनकी खुशियों में सहभागी बन सके और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। इस विषय पर मध्य प्रदेश के चीफ एडिटर सूरज सिंह राजपूत के साथ की गई विशेष बातचीत में रशीदा रियाज हुसैन ने अपने अनुभव साझा किए और समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त किया। रशीदा जी की ये यात्रा समाज सेवा की मिसाल प्रस्तुत करती है, जो हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने समुदाय की भलाई के लिए सक्रिय रूप से योगदान दें। देखिए खास चर्चा मध्य प्रदेश रशीदा रियाज हुसैन के साथ मध्य प्रदेश चीफ एडिटर सूरज राजपूत के साथ। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत भोपाल की जो निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर नारी शक्ति है और उन्होंने लगातार इस समाज को बहुत कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात की बात करें, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को भी उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि बेटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और समाज सेवा का एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आज लगभग 500 से ऊपर नारी शक्तियों को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं रशीदा रियाज हुसैन। हमारे साथ एक शख्सियत के रूप में मौजूद हैं। मैम, कैसे देखते हैं कितना बड़ा काम है आज जो आप कर रहे हैं? लगभग 500 से ऊपर महिलाएं नारी शक्ति हैं जिन्हें आपने आज आत्मनिर्भर बना दिया। आत्मनिर्भर मतलब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत की एक पहल की है और उसे आपने कहीं ना कहीं साबित किया है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है और देखकर अच्छा लगता है कि जिन फीमेल्स को मैंने स्किल्स दिए थे वो आज कहीं ना कहीं अपना खुद कमा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं और वो मुझे काफ़ी दुआएं भी देती हैं। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वो सब कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आज अपने लाइफ में सेटल हैं। हम बात करेंगे सशक्त नारी शक्ति की। आज आप समाज में, आपके पास कोई फंड तो है नहीं जी, बिना फंड के भी आप एक समाज सेवा कर रहे हैं जी। और लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। किस प्रकार से आप ये कार्य करते हैं? एक्चुअल में मेरा क्या है कि मैं खुद एक बिज़नेस करती हूँ, उसमें भी जो मैंने फीमेल्स को जोड़ रखा है वो उससे मैं उनको आत्मनिर्भर करती हूँ और मेरा जो उसके थ्रू जो पैसा आता है, जो मैं बिज़नेस करती हूँ, उस पैसे को मैं इन चीज़ों पे लगाती हूँ। आपने बचपन में बहुत कुछ किया होगा, स्ट्रगल किया होगा, सपने देखे होंगे, माता पिता ने भी बहुत सारे सपने देखे होंगे। क्या सपने थे आपके माता पिता के? माता पिता का ये रहा कि वो हमेशा से चाहती थी कि मतलब हम लोग कुछ अच्छा करें, समाज के लिए भी अच्छा करें और एक मिसाल बने। और मैं खुद भी ये चाहती थी कि मतलब फीमेल्स के लिए मैं बहुत चाहती हूँ कि वो आगे जाएं, अपने हक के लिए लड़ें। आपकी हेयर स्टाइल आज भी लड़कों जैसी है। आप बचपन से ही इस तरीके से रहें क्या? जी, मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ। एक्चुअल में मेरी मदर ने मुझे जो है ना थोड़ा सा बॉयज़ टाइप में, मैं टॉम बॉय टाइप ही थी पहले भी, और जब से मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, फिर मैं यहाँ स्पोर्ट्स पे आ गई तो अब यही मुझे सूट करता है। अच्छा, हम बात करें तो 550 जो महिलाएं हैं बेरोजगार, उनको रोजगार किस प्रकार से दिया, क्या क्या दिया है उसमें? जी, जानना चाहेंगे कि चैनल के माध्यम से आप बताएं। जी जी। क्या क्या उन्हें दिया, क्या क्या बनाया है, क्या क्या सिखाया है? मैं पहले स्लम एरिया में जाके सेमिनार्स करती थी, वहाँ पे हैंडमेड पेपर बैग्स होते हैं वो बनाना सिखाती थी। उसके बाद मैंने कैंडल मेकिंग की भी बहुत सारी सेमिनार्स करे, फिर चॉकलेट मेकिंग सिखाती थी। और अभी मैंने ये जब पिछले 18 साल से बिज़नेस स्टार्ट किया, इसीलिए किया कि इससे कई लोगों को रोज़गार मिले। तो मेरा जो काम है वो ट्रक डेकोरेशन, दिवाली डेकोरेशन और होम डेकोरेशन का है। तो इस काम में 80% तक हैंडीक्राफ्ट का काम होता है।
तो हैंडीक्राफ्ट की जितनी स्किल्स मैंने लोगों को दी थी उसके थ्रू मैं उनसे बनवाती हूँ और उनको रोज़गार देने वाला तो खैर ऊपर वाला है, मैं ज़रिया हूँ। मैं इसका ज़रिया बनी और इन लोगों को उनसे वो काम कराती हूँ और फिर उसको सेल आउट करती हूँ। आज बात तो एक सपना होता है अपने माता पिता का भी, अपने बच्चों के प्रति क्या सपने थे उन माता पिता के, और किस तरीके से आपने जो निश्चित तौर पर एक लड़के का फर्ज निभाया। जी, एक्चुअल में जो भी मैं आज हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरी मम्मी डैडी को ही जाता है। उन्होंने मेरे साथ शुरू से बिना भेदभाव किए, जैसे बहुत से फैमिलीज़ में होता है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, ये लड़का है, ये तो उन्होंने इस चीज़ को कभी भी आगे नहीं रखी ये वाली बात। वो हमेशा एक जैसा समझ के उन्होंने हमारी परवरिश की और उन्होंने सब चीज़ करने के लिए मतलब मुझे इतना मोटिवेट किया कि आप सब कर सकते हो और सब चीज़ आना चाहिए। हर लड़की को हर चीज़ आना चाहिए, चाहे वो घर गृहस्थी का चीज़ हो या वो कोई स्किल्स हो या ड्राइविंग से लेके कोई चीज़ हो, हर चीज़, अपनी सुरक्षा करना भी उसको आना चाहिए। हर चीज़ वो चाहती थी कि हम किसी मुकाम पे पहुँचे। तो इस चीज़ में मैं उन्हीं को बोलना चाहूँगी कि इसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो शादी के बाद मेरे इन-लॉज़, स्पेशली मेरी सास, वो भी ये मतलब उनके पास भी बेटियां नहीं थी तो वो बहुत प्यार करती थी मुझसे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर चीज़ में वो मुझे मोटिवेट करती थी कि आप ये कर सकते हो, आप करो। इवन मैंने अपनी आगे की पढ़ाई फर्दर स्टडीज़ भी शादी के बाद ही कंप्लीट की है। मैं वहाँ से सेकेंड ईयर करके आई थी, यहाँ पे मैंने बीए किया, उसके बाद पीजी किया, डीसीए, सब चीज़ मैंने यहीं से करी। तो इसका मैं पूरा श्रेय अपने सास ससुर और अपने माँ बाप को देती हूँ। और हमने सुना है कि आप व्यंजन जो है विभिन्न प्रकार के बना देते हैं, खिलाते हैं लोगों को। टेस्ट जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, मतलब इतने सारे व्यंजनों में ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जिसे आप ना बना सकें। दूसरी बात, ऐसा एक स्त्री, एक नारी शक्तियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन, डांसिंग, कराटे, मतलब ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपने मैनेज ना किया हो, अनुभव ना किया हो, उसकी प्रैक्टिस ना की हो। ये किस तरीके से आपने ये इतना सारा मतलब जो संजोकर रखा हुआ है, कहते हैं कि एक पूंजी है ये बहुत। जी जी जी, एक्चुअल में क्या है, मुझे सब चीज़ का बहुत शौक़ था शुरू से, मतलब मैं एम्बिशियस थी और मुझे स्पोर्ट्स का भी बहुत शौक़ था, मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ था और मुझे ये भी था कि मैं कुछ मतलब बिज़नेस भी करूं और लोगों को भी जोड़ूं, समाज सेवा का भी मुझे बहुत शौक़ था। तो बस आपकी शौक़ आपसे सब करा देते हैं। अच्छा, हम देखें कि हमने सुना है साइकिलिंग भी आप कराती हैं जी, फिटनेस के लिए, है ना। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों, अनाथ बच्चों को भी आप उनकी परवरिश भी करती हैं। मैंने सुना है आपने एक अनाथ बच्ची को भी गोद लिया है। जी जी, ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आपकी खुद की 2 बेटियां हैं। जी जी जी। ये कैसे किया और क्या कारण था इसका, जो आपने भावनात्मक प्रतिक्रिया लेते हुए इतना बड़ा निर्णय लिया? एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि मेरे एक फ्रेंड हैं जो टीबी हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट हैं, डॉक्टर मनोज वर्मा। उन्होंने मुझे बताया था इस बच्ची के बारे में। इस बच्ची के हार्ट में छेद था और उसको साथ में टीबी भी थी। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो इतने कैपेबल नहीं थे फाइनेंशियली। तो मैंने उनके मुंह से कई बार सुना था कि वो बच्ची बहुत छोटी है, बहुत मासूम है, पर उसका इलाज उसको सही से नहीं मिल पा रहा है। तो मैं प्रैक्टिकली उस बच्ची के पास गई, उसको देखा, तो बस मुझे पहली नज़र में उससे जो एक उनसियत होती है ना, अटैचमेंट हो गया, उससे प्यार हो गया। तो मैंने बस वही सोच लिया था कि मैं इसको अडॉप्ट करूँगी। एक सामान कैटेगरी में ही आते हैं, ज़्यादा हाई फाई तो नहीं है। वो जैसा काम करती हैं उनको उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। जितनी तो रशीदा जी से मिलिए और उनसे हुनर सीखिए। देश में, प्रदेश में कहीं भी महिला नारी शक्ति यदि बेरोजगार है तो इनसे संपर्क कर सकती हैं डायरेक्टली, और ये उन्हें रोज़गार देंगी, सिखाएंगी और बाकायदा बेरोजगार को रोज़गार
कच्चा मटेरियल भी आप यहाँ जी, पूरा गिट्टी तक मैं प्रोवाइड करती हूँ। सारा जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराती हैं और निश्चित तौर पर सिखाती भी फ्री हैं। और जब वह बनाना सीख जाती हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर छोड़ देती हैं कि आप बनाएं, काम करें और कमाएं। सबसे बड़ी बात कि हम ये पूरे बैकग्राउंड को देखें तो आप लगातार समाज सेवा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने उदाहरण पेश भी किया है, क्योंकि समाज में जब हम आए हैं तो स्वाभाविक है कि इस समाज को हम वो दे जो हमारे जाने के बाद भी हमें लोग याद रखें। हर चीज़ का ब्लेम और हर चीज़ की जिम्मेदारी हम प्रशासन और सरकार को देते हैं कि भाई ऐसा कानून बने, ऐसा वो हो, कोई क्यों, ठीक है वो बन जाएगा जब बनना होगा, लेकिन हम उस दिन का वेट क्यों करें। उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि हर बच्चे को कराटे आना चाहिए। स्कूल में हर चीज़ में ये मैंडेटरी होना चाहिए कि एक कराटे ट्यूटर वहाँ पर हो, एक कोच हो, और मतलब हर गली मोहल्ले के हर एज की विमेंस को, बच्चियों को, सबको कराटे आने चाहिए ताकि वो फ्रीली अपना काम कर सके। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पेरेंट्स पढ़ाना तो चाहते हैं बच्चों को, बट वो ये डरते हैं कि नहीं ये शाम के टाइम ट्यूशन जाएगी तो ये सेफली घर आएगी कि नहीं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उनको खुद ही हम इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दें हर तरह से कि वो ना वो डरे ना आप डरें। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि बच्चियाँ जब भी घर से निकलें अपनी लाइव लोकेशन अपने पेरेंट्स को देकर निकलें और अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें लेकर चलें जिससे उनको डर। इस काम को हमने पहली बार सुना है। सबसे बड़ी बात जी, कि जो काम आप करते हैं ये तो स्वाभाविक है, पुरुषों का काम है जी। और मैंने तो देखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे कई प्रदेशों में ऐसा पहली नारी शक्ति होगी जो ये काम करती हैं। आखिर इसमें आप क्या महत्व, क्या खास देना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे और इसे सीखकर अब क्या करना चाहते हैं? एक्चुअल में क्या है, मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है। मैंने दिन को दिन, रात को रात नहीं देखा है। जो चीज़ मतलब आज मेरे यहाँ लोग कर रहे हैं वो मैं पहले खुद अकेली करती थी, रातों में बैठ के करती थी। मेरी ये उंगलियाँ कट जाती थी काट काट के वो। फिर उसके बाद पहले मैंने वो खुद सीखा तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे देश के जो मेन हीरो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स और किसान, क्योंकि ये दो लोग नहीं हो तो शायद हमको खाना ही नसीब ना हो। तो सरकार भी इतना नहीं सोचती जितना आपने सोच लिया। जी, तो मुझे लगता था इन हीरोज़ के लिए मुझे कुछ करना है। तो हम अगर कहीं जाते थे तो मैं खुद ट्रक पे चढ़कर देखती थी। मुझे लगता था कि इनकी ज़िंदगी, इनका तो घर ही ट्रक है, तो इनको खुश कैसे रखा जाए। तो मैं ट्रक पे चढ़ के उनका कैबिन देखती थी और उसको देखती थी कि मैं इसको कैसे सजाऊं। जैसे हमारा खुद का घर होता है, हम उसको कैसे डेकोरेट करते हैं, इंटीरियर करते हैं उस पर। तो बस वहीं से मेरा थॉट प्रोसेस चालू हो गया था। इस काम को हमने पहली बार सुना है। सबसे बड़ी बात जी, कि जो काम आप करते हैं ये तो स्वाभाविक है, पुरुषों का काम है जी। और मैंने तो देखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे कई प्रदेशों में ऐसा पहली नारी शक्ति होगी जो ये काम करती हैं। आखिर इसमें आप क्या महत्व, क्या खास देना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे और इसे सीखकर अब क्या करना चाहते हैं? एक्चुअल में क्या है, मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है। मैंने दिन को दिन, रात को रात नहीं देखा है। जो चीज़ मतलब आज मेरे यहाँ लोग कर रहे हैं वो मैं पहले खुद अकेली करती थी, रातों में बैठ के करती थी। मेरी ये उंगलियाँ कट जाती थी काट काट के वो। फिर उसके बाद पहले मैंने वो खुद सीखा तो मुझे ऐसा लगता था कि हमारे देश के जो मेन हीरो हैं वो ट्रक ड्राइवर्स और किसान, क्योंकि ये दो लोग नहीं हो तो शायद हमको खाना ही नसीब ना हो। तो सरकार भी इतना नहीं सोचती जितना आपने सोच लिया। जी, तो मुझे लगता था इन हीरोज़ के लिए मुझे कुछ करना है। तो हम अगर कहीं जाते थे तो मैं खुद ट्रक पे चढ़कर देखती थी। मुझे लगता था कि इनकी ज़िंदगी, इनका तो घर ही ट्रक है, तो इनको खुश कैसे रखा जाए। तो मैं ट्रक पे चढ़ के उनका कैबिन देखती थी और उसको देखती थी कि मैं इसको कैसे सजाऊं। जैसे हमारा खुद का घर होता है, हम उसको कैसे डेकोरेट करते हैं, इंटीरियर करते हैं उस पर। तो बस वहीं से मेरा थॉट प्रोसेस चालू हो गया था कि मुझे कुछ करना है इनके लिए।